नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.3। तो आज हम सीखते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इससे पहले वाले जो प्रश्न हैं वो हमने इससे पहले की वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी का मान बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने को कहा जा रहा है कि त्रिभुज आर पी क्यू क्या है, हमारा समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ क्या है आपको। देखिए, एक ही त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है। इस त्रिभुज की भुजा पी आर पर बिंदु स्थित है एस और भुजा क्यू आर पर बिंदु स्थित है टी। तो इसको इस प्रकार से मिलाया गया है कि ये जो कोण पी यहाँ पे बन रहा है वो किसके बराबर है, आर टी एस, यानी इस वाले कोण के बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या दिया गया, बराबर। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके, आर टी एस के। तो देखिए कैसे हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। आपको पता होगा कि हमें जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होता है हम उसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, तो क्या करना है हम लोगों को, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में। अब देखिए, मैं आपको ऐसे बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। एक तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई कोण P का मान किसके बराबर है, RTS के, RTS के। और ये वाली बात हमें क्या कर रखी है, इसने दे रखी है। ध्यान से देख लो सवाल में कि कोण P का जो मान है वो कोण RTS के बराबर दे रखा है। एक बात तो हमारी ये बराबर हो गई। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो कोण R है वो देखिए दोनों त्रिभुजों में फिट बैठ रहा है। इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है वो, और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कोण R का मान काय के बराबर है, कोण R के। क्यों बराबर, क्योंकि ये हैं दोनों उभयनिष्ठ। तो जब उभयनिष्ठ हो गया, अब यहाँ से ध्यान से देखो तो हमारे कितने कोण यहाँ बराबर हो गए, 2। और आपको ये पता होगा कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में 2 कोण यदि बराबर हो जाएं तो तीसरे कोण भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता तो 180 ही है। तो इसलिए यदि किसी त्रिभुज में केवल 2 कोण भी अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे समरूप हैं। तो हम कह देंगे इसलिए डबल ए कसौटी से, तो क्या हो जाएगा डबल ए कसौटी से, कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज किसके, आर टी एस के। और यही हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है कैसे समरूप सिद्ध हो गए। आप कहोगे भाई ये कसौटी तो आपने पढ़ाई नहीं थी। देखो, मैं आपको दोबारा बता दूं कि भाई यदि किसी त्रिभुज में हमारे 2 कोण बराबर हो गए, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका मतलब वो जो तीसरे कोण बचे हैं दोनों त्रिभुजों के वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए डबल ए कसौटी से भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, इस सवाल में सिद्ध करना था। देखिए, अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में ABE क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACD के। तो सिद्ध करके दीजिए हमें कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, इस तरीके से चित्र दिया गया है A, B और C, ठीक। ये है D और ये है E। इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ है। ध्यान से देखना, मैं बात आपको बताता हूँ। तो हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके, ACD के, ठीक। त्रिभुज दोबारा देख लो, ABE यानी ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, इस वाले के, ठीक है। तो ये तो हमें दे रखा है और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज ADE यानी त्रिभुज ऊपर वाला
किसके समरूप है? ए बी सी के। तो ये वाली बात हमें क्या करनी है, यहाँ पर सिद्ध करके दिखानी है। तो आइए देखिए कैसे इस चीज को प्रूव करने वाले हैं हम। ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, सबके समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा है कि सबसे पहले कि चूंकि ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सर्वांग सम का मतलब है कि उन त्रिभुजों के अंदर सारी चीजें बराबर हैं, उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, उनके कोण भी आपस में बराबर है, सब कुछ बराबर होता है सर्वांग सम त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो जब ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, जैसे कि देखो हमें दिख रहा है, दोबारा देख लो, ए बी ई सर्वांग सम है किसके? ए सी डी के। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। अरे भाई सर्वांग सम में मैंने क्या बताया था अभी हाल, जब त्रिभुज सर्वांग सम में सब कुछ बराबर है, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखते रहना। और ये जो ए डी है इसका मान बराबर हो जाएगा इस ए ई के। देखो दोबारा देख लो, ये वाली त्रिभुज ए बी ई और ये आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो भुजाएं तो आपस में क्या होती है? सब बराबर होती है, सारे कोण बराबर होते हैं। ये दो वाली बात हो गई हमारी। अब हमने देखो यहाँ से क्या कहा है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दिया। अब भाग कैसे दिया जाता है? इधर के मान का इधर में, इधर के मान का इधर में, यानी LHS के बेटे में LHS वाले हिस्सा आ जाएगा और RHS के बेटे में RHS वाले हिस्सा। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा? AD और बटे में कौन? AB, AE बटे AC, ठीक है। अब ये वाली बात आपको ध्यान हो गई है। अब देखिए दूसरी चीज, ये जो कोण A है यहाँ, ये वाला, ये दोनों त्रिभुजों में नहीं आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, ADE छोटे वाले में भी आ रहा है और ABC बड़े वाले में भी। तो इसका मतलब ये कोण क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात को, एक कोण हमारा बराबर हो गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो कौन सा रूल रख गया? इसलिए SAS कसौटी से हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम है किसके? समरूप है किसके? ABC के। भाई दो भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर हो गया नहीं हो गया? इन दोनों का एक हमारा कोण बराबर हो गया, तो क्या हुआ? कसौटी SAS कसौटी से हमारा त्रिभुज दोनों क्या हो गई? हमारे समरूप सिद्ध हो गए। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब हैं CD और CE, जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करके दिखानी है, इसमें 4 चीजें सिद्ध करवा रखी हैं। क्या? नंबर फर्स्ट कि त्रिभुज AEP समरूप है किसके? त्रिभुज CDP के। दूसरी बात कि त्रिभुज ABD समरूप है किसके? CBE के। और थर्ड AEP समरूप है ADB के। और फोर्थ में कि PDC समरूप है BEC के। आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए क्या है। चित्र देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारे पास। एक त्रिभुज है ABC, ठीक। इसके दो शीर्षलंब डाले गए हैं। कौन से शीर्षलंब? A से डाला गया लंब D पे और एक C से डाला गया लंब E पे। लंब आप जानते हैं जहां 90 डिग्री का कोण बने वहां लंब, यानी ये इस तरीके से जब यहाँ पे डाला जाएगा तो यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, और जब ये यहाँ डाला गया तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, और ये दोनों P बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये हमें सूचना दी गई है सवाल के अंदर। अब देखिए हम तो सिद्ध क्या करवा, देखो हमसे 4 पॉइंट सिद्ध करवा रखे हैं, ठीक है, कि त्रिभुज AEP क्या है हमारा? समरूप है किसके? CDP के। और ABD समरूप है CBE के। और AEP समरूप है ADB के। और PDC समरूप है BEC के। तो देखिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इस वाले को सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज AEP क्या करना है हमको? समरूप सिद्ध करना है CDP के। तो देखिए कैसे, तो जिस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना हो हम उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब देखिए मैं यहाँ से आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करके बता देना चाहता हूँ कि यदि जिस त्रिभुज को आपको समरूप करना है, पहले उस त्रिभुज को इस चित्र में देख लो कि है कहाँ जगह। तो देखो आपको अपने आप सवाल समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखो। तो AEP देखिए, A E और P यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक। दूसरा CDP CDP यानी ये वाला त्रिभुज। तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एक तो अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए इसमें ये वाला कोण A ये वाला,
किसके बराबर होगा? इस वाले के। अब आप कहोगे क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों ही क्रॉस सेक्शन में बने हुए कोण हैं और इनको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए कोणों के नाम कैसे रखते हैं। देखो जैसे ये वाला कोण है यहाँ, तो देखो मैं इसके दो तरह से नाम लिख सकता हूँ। कैसे? या तो मैं कह सकता हूँ कि कोण APE, या मैं कह सकता हूँ EPA, ठीक है, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो मैं लिख दिया कोण APE बराबर होगा CPD के, ठीक है। क्यों बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा, अब देखें ये वाला यहाँ कोण 90 है और ये वाला यहाँ कोण 90 है। क्यों 90 है भाई? क्योंकि शीर्ष लंब है। लंब का मतलब ही है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस वाले कोण का बताइए क्या नाम रखेंगे? तो PEA बराबर, इधर क्या नाम रखेंगे? CDP। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों ही कोण 90 अंश के हैं, लंबवत हैं। तो कितने कोण बराबर हो गए? हमारे दो कोण बराबर हो गए, इसलिए कह देंगे डबल ए कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है त्रिभुज ABD को समरूप सिद्ध करके दिखाना है CBE के। अब देखें फिर से, जिस त्रिभुज को समरूप करना है पहले उसको हमने लिख दिया कि ABD तथा त्रिभुज CBE में। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जिस भी त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना हो उसको पहले चित्र में देखिए ध्यान से कि वो है कहाँ जगह। तो ABD दिख गया। किसके साथ समरूप करना है? CBE दोबारा देख लीजिए, ABD को समरूप करना है CBE के साथ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए कैसे, अब आप इन दोनों त्रिभुजों को जब देख रहे हैं, देखो इस तरीके से, ठीक। तो ये जो कोण है ना B, ये देखो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो मैंने एक तो वही लिख दिया कि कोण B बराबर कोण B, और तुम्हें देखो यहाँ भी दिख रहा होगा B, यहाँ भी B। तो B क्या हो गया हमारा? उभयनिष्ठ कोण हो गया, यानी दोनों में शामिल है वो, ठीक है। अब एक चीज तो हमारी यहाँ से बराबर हो गई। अब देखिए इस त्रिभुज का देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? ADB, ये वाला ADB इस त्रिभुज के अंदर, तो ADB, और इसका 90 डिग्री कहाँ बनेगा बराबर का कोण? CEB, यानी ये वाला यहाँ पे देखो, आप दोबारा देख लो, ये B कोण दोनों में समकोण हो गया। इसका देखिए ADB यहाँ 90 है, इसका CEB यहाँ 90 है, तो दोनों कोण हमारे ये वाले बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90-90 अंश के कोण है भाई, समकोण है वो, सॉरी लंब डाला जा रहा है। तो अब दो कोण हमारे बराबर हो गए, इसलिए हम कह देंगे डबल ए कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा किसके? सॉरी समरूप हो जाएगा किसके? CBE के, ठीक है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए अब तक हमने दो पार्ट सिद्ध कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम देखिए इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज AEP को हमें क्या करना है? समरूप दिखाना है किसके? त्रिभुज ADB के। अब आप ध्यान से देखें, तो अभी मैंने बताया था कि जिस भी त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना हो हम उसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे। देखो ध्यान से, तो AEP तथा त्रिभुज ADB में, अब ये त्रिभुज चित्र में है कहाँ? बहुत ध्यान से देखने की हमें जरूरत है कि त्रिभुज AEP कहाँ है? AEP, और त्रिभुज ADB ADB, इस तरीके से दोबारा देख लो, AEP यानी ये वाला त्रिभुज और ADB यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों क्या करना है? हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, अब आप दो गौर से देखोगे तो ये A कोण दोनों में कॉमन है, तो कोण A बराबर कोण A, तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कह लो या कॉमन कह लो, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। दूसरी चीज, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का जरूर बन रहा है भाई सब में। तो कोण PEA देखो, ये वाला PEA, ये वाला यहाँ पे इसमें 90 है, और इस वाले त्रिभुज में कौन सा 90 है? ADB, ये वाला यहाँ 90 है, ठीक है। तो हमारे दोनों कोण क्या है? 90-90 के अंश के हो गए, तो दो कोण यहाँ बराबर हो गए। तो हम इसलिए कहेंगे डबल ए कसौटी से कि त्रिभुज AEP क्या हो गया हमारा? समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ADB के। अब देखिए इसके बाद चौथा पार्ट, ठीक है। तो चौथे पार्ट में क्या कर रहा है? त्रिभुज PDC समरूप सिद्ध करना है BEC के। तो कहाँ है देखिए, पहले इसको नोट कर लिया। अब पहले देख लो कहाँ है PDC।
तो देखिए PDC ये हैगा, और BEC तो BEC ये वाला। तो देखिए फिर से कोण C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एक तो ये बराबर हो गया कि भाई कोण C बराबर कोण C। दूसरी चीज, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 का जरूर बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है देखिए इसमें, इस वाले में, तो इसमें बनना है ये वाला PDC। अब देखिए ये कोण है यहाँ, तो मैं इसको दो नाम से बोल सकता हूँ, या तो मैं कह दूं PDC या कह दूं CDP, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस बात से, ये तो आपको पता होगा। बस क्या ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है उस बिंदु को बीच में रखना है आपको, ठीक है। तो एक तो कौन सा कोण PDC बराबर किसके हो जाएगा, CEB के। और क्यों बराबर, क्योंकि दोनों ही कोण कितने कितने के, 90-90 अंश के हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए डबल ए कसौटी से कि त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा फुल कंप्लीट। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E इस प्रकार है कि BE और भुजा CD को F पर क्या करते हैं, वो दोनों लोग प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। आइए देखिए कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए ये हमारा है समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए दूसरी बात, तो इसमें इस AD भुजा को ना इन्होंने आगे तक बढ़ाया है, और कहाँ तक, E तक, और फिर E से मिला दिया है B को। तो जो BE और जो CF है ना, सॉरी CD, ये कहाँ पे काटते हैं, दोनों एक दूसरे को F पे काटते हैं। तो सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज ABE, देखो ये वाला ABE समरूप होगा CFB के, CFB। अब देखिए कैसे, तो अभी हमने बताया था कि हमें जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमने त्रिभुज देख रहे हैं, एक ये और एक ये। अब कैसे इसको समरूप करा जाए, ध्यान से देखो। एक चीज तो ये है कि जो कोण A है ना, वो किसके बराबर है, कोण C के। और ये रूल होता है कि यदि क्या है, हमारे चतुर्भुज समांतर हैं तो उनके आमने सामने के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण A तो बराबर हो गया कोण C के, इसको कह दिया हमने सम्मुख कोण, एक चीज बराबर हो गई। दूसरी चीज देखो ये वाला कोण AEB बराबर होगा CBF। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कोण कैसे हैं, एकांतर। क्यों एकांतर, क्योंकि भैया समांतर चतुर्भुज की रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। तो इसलिए दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर। तो यहाँ पे हमारे दो कोण बराबर हो गए। और आपको पता है जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी स्वतः ही अपने आप बराबर होता है। तो हमने इसलिए कह दिया डबल ए कसौटी से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABE समरूप सिद्ध हो जाएगा किसके, CFB के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो आगे के जो प्रश्न रह गए हैं वो हम उन्हें अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आपको बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।